Okay, so my name is Ruchika and I'm 22 years old. और सच बताऊँ तो अगर मैं आज यहाँ पे खड़ी भी हूँ ना, तो मुझे हर एक सेकंड यही एहसास हो रहा है कि कायनात से ऊपर और कुछ नहीं है इस पूरे जहाँ में. Universe is the only sole power of everything that happens in our life and will happen. क्योंकि मैं तो बॉम्बे एक्टर बनने गई थी, मगर इत्तेफाकों के सहारे आज मैं यहाँ पहुँच गई. Believe me or not, I've never imagined myself doing a show like a storyteller, like a poet. Never. But look at me now. I'm enjoying every bit of it. Even जब we look around, कभी कभी ऐसा नहीं लगता कि कुछ लोग हमारी ज़िंदगी में आ जाते हैं और वो इतने ज़्यादा करीब हो जाते हैं. कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती है कि वो कब और कैसे हुई. अब उन लोगों का ज़िंदगी में आना भी तो इत्तेफाक है ना, और उन लोगों का ज़िंदगी में ठहर जाना भी तो इत्तेफाक है. असल में ना हमें सिर्फ लगता है कि हम सब कुछ कंट्रोल कर सकते हैं. वी कैन कंट्रोल एवरीथिंग इन आवर लाइफ. मगर सच बताऊँ तो ऊपर वाले ने हमारे हाथों कर्म के अलावा और कुछ नहीं दिया है. वो कहता है अपना काम करो और बाकी सब डेस्टिनी पे छोड़ दो. पर कभी कभी ये इत्तेफाक इतने खूबसूरत हो जाते हैं ना कि आपकी पूरी दुनिया ही बदल देती है. कोइंसिडेंसेस आर सो इम्पॉर्टेंट टू मेक अस सी द वर्ल्ड लाइक नेवर बिफोर. जैसे मेरा इंस्टाग्राम पे आना, वन ऑफ द मोस्ट रैंडम डिसीजन ऑफ माई लाइफ. और इंस्टाग्राम पे एक पोयम पोस्ट कर देना, अगेन वन ऑफ द मोस्ट अनप्लान्ड डिसीजन ऑफ माई लाइफ. मगर उस अनप्लान्ड डिसीजन ऑफ माई लाइफ ने ना मेरी तो पूरी दुनिया ही बदल दी. इट हैज़ चेंज द वर्ल्ड फॉर मी. और ये जो खूबसूरत इत्तेफाक होते हैं ना, ये हमें महसूस कराते हैं कि मैजिक एग्जिस्ट करता है. मैजिक एग्जिस्ट करता है इन अस एंड अराउंड अस. इन्हीं खूबसूरत इत्तेफाकों के बारे में मैंने कुछ लिखा था कि मुझे ना इत्तेफाक बेहद पसंद है. मुझे ना इत्तेफाक बेहद पसंद है क्योंकि इत्तेफाक से बने रिश्ते कितने खास होते हैं. इत्तेफाक वाली मुलाकातें कितनी यादगार रहती है. बिना सोचे जब कुछ मिल जाए तो उन तोहफों की कीमत ना बढ़ जाती है. इत्तेफाक से कहीं पहुंच जाए तो एक खूबसूरत दास्तां बन जाती है. बिना कोई रिश्तेदारी के कोई रिश्ता निभा ले, रात के अंधेरे में कोई घर तक पहुंचा दे, बुरे वक्त पे कोई कस के गले लगा ले. जब किसी की वजह से नहीं पर कायनात के हाथों लिखी चीज़ें हकीकत बन जाए तो कितना सच्चा लगता है ना. असल में तो ये अनजाने में हुई चीज़ें ना पहेली जैसी होती है, जिनका मतलब तो बहुत गहरा होता है पर काफ़ी वक्त बाद समझ आते हैं. काफ़ी वक्त बाद समझ आते हैं. You see, stars are the only creatures that make us believe that your place can be changed, your stature can be replaced. Every day there's a new star that shines. Every day your place can be taken away. And this, ladies and gentlemen, gave me hope while growing up. I was a bad student at school. इतने गंदे नंबर आते थे ना मेरे, और घर पे भी मैं सेकंड डॉटर हूँ. तो मैंने इस ज़िंदगी में बहुत पहले समझ लिया था कि जितनी अहमियत पहले की होती है उतने दूसरे की कभी हो नहीं सकती है. स्कूल में मैं बेहाल थी, मेरे नंबर इतने गंदे आते थे. एंड आई वॉज इन गर्ल्स स्कूल. अब आई डोंट नो इफ़ यू नो, बट गर्ल्स स्कूल की पॉलिटिक्स इतनी अजीब होती है कि अगर आपके नंबर अच्छे नहीं आए तो आपको वो को करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी मौका नहीं देते थे, ना तो आपको चांस देते थे. बस आप पूरी स्कूल लाइफ पीछे थिएटर में झाड़ बन के खड़े रह जाओगे. बट वन थिंग आई रियलाइज्ड व्हाइल बिकमिंग द झाड़ फॉर ऑल दोज ईयर्स was that अगर हम खुद को पोजिशन करना नहीं सीखा और हम खुद अगर स्मार्ट नहीं बने, इंटेलिजेंट नहीं स्मार्ट, अगर हम स्मार्ट नहीं बने, so this whole world will conspire you to become no one. This whole world will conspire and force you to become the jhad for rest of your life. And this I really wanted to escape. I really wanted to escape this worst education system जहाँ पे they wanted to make same kind of robots in every different human being. स्कूल में मेरे नंबर अच्छे नहीं आते थे, मगर घर में आई वॉज वेरी क्रिएटिव, वेरी क्रिएटिव. हर सैटरडे आई यूज टू टेक आउट दिस प्लास्टिक टेबल आउट ऑफ माई कॉलोनी एंड आई यूज टू सेल पेपर एनवलप्स मेड आउट ऑफ ओल्ड वेडिंग कार्ड्स. टिपिकल मारवाड़ी लड़की हूँ, नो वेस्टेज. जितना फेविकॉल इस्तेमाल करती थी ना उसका भी काउंट रखती थी कि भाई साहब ज़्यादा पैसे नहीं कहीं भी डालने. और ये सब ना मुझे किसी ने सिखाया नहीं था, ना बताया था. Even my mom used to give me brownies to give to every customer just as a token of appreciation. मैं वो brownies भी बेच देती थी. मम्मी मुझे बोलती थी पर ये तो गिफ्ट के लिए था ना. मैंने कहा मम्मा
extra पैसे. From very early on in life, I had this urge to create something which was mine. I had this urge to create something which can create money for me. I wanted to be independent. I wanted to own my life. My parents, they are also self-made business owners. So a lot of inspiration and grounding came from them. I had this urge to create something of mine, came very early on in life. At 13, this used to knock my doors. I remember at 13, all my friends used to go to tuitions. And my mom was a working woman. She was so attached to the idea of making us study कि उन्होंने कभी हमें ट्यूशन्स नहीं डाले. वो बोलती थी कि नहीं हम ही पढ़ाएंगे. तो मैंने कहा ठीक है. पर अब प्रॉब्लम ये होती थी कि शाम को मैं बहुत बोर होती थी. मैं इतना बोर होती थी ना कि मुझे एक शाम को आई रैंडमली डिसाइडेड यू नो व्हाट आई एम गोना स्टार्ट माय ओन फैशन ब्लॉग. Randomly I made this WordPress channel, WordPress blog, and started writing about fashion. मैंने ज़िंदगी में जो भी decisions लिए, they were more instinctly. I am not a first planner and then execute. I'm more like execute कर लो फिर देखा जाएगा क्या होता है. तो I made this WordPress channel and I started writing about fashion. But the problem here was that जो लड़की खुद बाल बना के स्कूल नहीं जाती, वो लड़की फैशन के बारे में ज्ञान दे रही है, ये किसी को हजम नहीं हुआ और हो भी नहीं सकता था. आई वॉज नेवर गुड एट फैशन. फैशन नहीं हुआ तो मैंने कॉमेडी ट्राई कर ली इंस्टाग्राम पे. कॉमेडी नहीं हुई तो मैंने डांस ट्राई कर लिया. डांस भी नहीं हुआ तो आई स्टार्टेड पोस्टिंग सन-किस्ड पिक्चर्स. मैंने सब ट्राई करा. 3 सालों में 200 से 3000 फॉलोअर्स तक तो मैंने पहुंचा दिया, मगर सारा जो मोटिवेशन था ना वो पानी में ही बह गया. साथ ही साथ मुझे स्कूल में मोहब्बत हो गई थी. आई फेल इन लव. और ये जो पहली बार वाली मोहब्बत होती है ना, ये बड़ी बेहिसाब होती है. पर कहते हैं ना मोहब्बत अक्सर तबाह करके जाती है. तुमसे आप से जान से फिर अनजान कर देती है. मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ. वी ब्रोक अप व्हेन आई वाज इन 11th. और ये जो ब्रेकअप था ना, ये बहुत पेनफुल था. अब मेरे फैशन ब्लॉग में मेरे दिल टूटने का सेंट आने लग गया. I started writing about my heartbreak into my fashion blogs. कुछ भी करके मिक्स कर देती थी. जैसे when I wore that shirt, I could see he was standing in front of me. The scent called for roses, and there he was standing for my another heartbreak. अब इतनी सुंदर सन-किस्ड पिक्चर्स के नीचे मैं इतनी डिप्रेसिंग पोएम्स डालती थी कि शायद सबको समझ आने लग गया था कि मेरी जिंदगी में चल क्या रहा है. तो साथ ही साथ स्कूल में मेरे बारे में बहुत मजाक बनने लग गया. पीपल स्टार्टेड गॉसिपिंग अबाउट मी. और वेरी अर्ली ऑन लाइफ आई नो दैट आई वॉज टॉक ऑफ द टाउन. अब नॉर्मली एवरी 16-year-old चाइल्ड वुड हैव स्टॉप्ड ना बाय व्हाट वाज हैपनिंग अराउंड हर. पर मैं रुकती नहीं थी. मैं तो अपने टूटे दिल का मोटिवेशन लेकर दबा कर इंग्लिश पोएम पोस्ट करती रही. मैं रुक ही नहीं रही थी. And I also feel that a lot of motivation did come from a lot of heartbreaks that I have had in my life. And I do want to give them credit. मुझे सब लोग बोलते थे, and that time I did realize one thing, honestly, कि मैं ना एक सुपर पावर है मेरे में. वो थी बेशर्मी. अब जो बेशर्मी होती है ना, आपको खोल देती है. आपको वो करने को कहती है जो आपको हमेशा से करना होता है. मुझे लोगों से फर्क नहीं पड़ता था एंड दैट वाज माय बिगेस्ट रियल सुपर पावर. स्कूल खत्म होने के बाद आई हील्ड माय ब्रोकन हार्ट एंड आई वेंट आफ्टर माय ड्रीम्स. नाउ आई वांटेड टू बिकम एन एक्टर. माय मॉम डैड दे वर वेरी सपोर्टिव अबाउट द डिसीजन एंड हमने एक्टिंग स्कूल में चले गए. एडमिशन ले लिया. 3 years गॉन बाय. आई हैड द बेस्ट टाइम ऑफ माय लाइफ. बेस्ट कॉलेज डेज. I never really told anyone, but I tried very hard for acting. I gave more than 200 auditions till date, पर ज़्यादा कुछ हुआ नहीं. I was not getting the thing that I was craving for. बहुत auditions दिए, but nothing big that was coming. 1-2 ads करे, but उसके बाद कभी कुछ नहीं. There was this big casting company. I can't take the name because the casting company is so big. So they had open auditions. उनके हर साल होते थे, तो मैंने भी जाकर अपना open audition देकर आ गई. After few days, I got a call back. Now the level of the company is so big that even if you are getting a call back from them is a big deal. मैं बड़ी खुश हो गई. मैं चली गई उनके ऑफिस.
मैं बैठी थी एंड देयर वाज दिस कास्टिंग डायरेक्टर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ मी. ही वाज स्टेयरिंग राइट इनटू मी. बड़े से पॉज के बाद कहता है कि रुचिका तुम दिखती ज़बरदस्त हो. मैंने कहा थैंक यू. बोलते स्किन भी बड़ी मस्त है. मैंने कहा थैंक यू. बोलते लेकिन 2 चीज़ों पर तुम्हें काम करना पड़ेगा. मैंने कहा क्या? एक तो तुम्हारी बॉडी और तुम्हारे बाल. मैंने कहा ओके. there's this film that is coming up and we want to pitch you. मैंने कहा hell yes, I will work on myself. Next day से I was following this actor's routine. सुबह उठती थी, मेडिटेशन जाती थी, फिर जिम जाती थी, फिर कॉलेज जाती थी, फिर वापस आती थी, फिर एक्टिंग क्लासेस, और ऐसे करके दिन ख़त्म हो गए थे. I was honestly hoping कि you know what, कुछ तो हो रहा है ज़िंदगी में जो अच्छा चल रहा है, and I'm gonna work very hard for it. 1 month went by. I randomly called him and I was asking कि कुछ अपडेट है क्या सर, आप जो प्रोजेक्ट के बारे में बात कर रहे थे. He said रुचिका हम अपडेट कर देंगे, लेकिन tell me one thing, are you single? मैं कहा what? Are you single का मतलब क्या? Now, if a casting company or a casting agency asks you if you are single or not, पहली बात तो उनका कुछ काम दाम नहीं है तुम्हारी रिलेशनशिप लाइफ से. तो अगर वो पूछते हैं उस वक्त आपको समझ जाना चाहिए कि वो कास्टिंग कंपनी नहीं, कास्टिंग काउच है. That night I really throwed up. All my dreams got shattered. मैं 1 महीने के लिए जिस चीज़ के लिए इतनी तैयारी कर रही थी उसका रिजल्ट ये निकल रहा था. I remember I was sitting in this dark room in a small flat of Bombay and I was crying hell out. I was questioning everything in my life. I was questioning all the decisions I've ever made in my life. मैं सब कुछ question कर रही थी. मैं अपने आप को इतना unlucky believe कर रही थी, because if I was connecting all the dots of my life, all I could see was that this bigger picture of this flop Bollywood movie. क्योंकि मेरे स्कूल में कभी नंबर नहीं आए. Blogging was a full flop. मेरे कॉलेज में ज़्यादा कुछ हुआ नहीं. And now this. I lost all the hope. I remember there was this girl who used to live beside me, और उसने शायद सुन लिया था मेरा रोना. उसने मेरे मॉम डैड को कॉल किया and my mom dad got tensed, but they are so smart. They calmly called me and they asked me, are you fine? I was like हाँ. उन्होंने कहा तू घर आ जा. मैंने कहा ठीक है. मैंने भी ज़्यादा काउंटर में कुछ कहा नहीं, क्योंकि सच बताऊँ तो मैं भी चाहती थी कि कोई मुझे जल्दी से घर बुला ले. बस बहुत हो गया. मैं घर गई and I remember 2 महीने I didn't go out of my room. I didn't had the courage to show my face to the world. It was so bad for me that time. I remember that 2 महीने तक I didn't sleep. I didn't sleep for 2 months straight. And I was facing this thing of not, अगर आप सोते नहीं हो ना अच्छे से तो आपका दिमाग नॉर्मली काम करना भूल जाता है. And my mom got very tensed. We went to this doctor, they gave me medicines, and that's how I was able to sleep after all those days. पर इन 2 महीनों में क्या हुआ कि मुझे ना वापस से बहुत खाली टाइम मिल गया था. I got this full-fledged खाली टाइम रात को. तो रात को मैं बस रैंडमली अपनी पुरानी चीज़ें ढूंढती रहती थी, एंड उसमें से कभी मुझे एक जर्नल मिली थी. I opened that journal and I just saw random poems I used to write for all my exes. मैंने कहा भाई ये मैं लिखती थी. Next morning I randomly woke. I just planned, you know what, I'll record it and I'll post it on Instagram. I recorded it and I'll post it on Instagram. उसका response was fairly nice, but I got these messages saying, अरे इंग्लिश की चाची हिंदी नहीं आती क्या? मैंने कहा आती है भाई, मारवाड़ी हूँ. तो मैंने नेक्स्ट डे वापस से खुद को एक ऐसा चैलेंज किया, यू नो व्हाट, यू राइट इन हिंदी नाउ. मैंने हिंदी में पोएम लिखी. अगेन आई रिकॉर्डेड इन द कॉर्नर ऑफ माई रूम एंड आई पोस्टेड ऑन इंस्टाग्राम. मेरा उस टाइम इंस्टाग्राम वॉज नॉट माई एम, क्योंकि ज़िंदगी में इतना कुछ चल रहा था कि मैं इंस्टाग्राम पे फोकस करूँ इतना मेरे पास समय नहीं था. बट दैट पोएम, दैट वॉज माई फर्स्ट हिंदी पोएम, गॉट वायरल. एंड इन 1 month I could see there was this drastic change in front of me. I could see people they wanted to listen to me. My followers increased from now thousands to lakhs. I was getting offline gigs, online gigs, ads, और पता नहीं क्या क्या हो रहा था. मैं सोच रही थी कि यार कल तक मैं ऐसी लड़की थी कि एक चींटी भी मुझे नहीं पूछती.
आज मुझे इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है ओवर दिस इंस्टाग्राम, आउट ऑफ दिस इंस्टाग्राम करियर। आई वाज लाइक, यू नो व्हाट, आई एम गोना कंटिन्यू इट। और ये जो फीलिंग होती है ना, जिसके लिए आप बहुत टाइम से इंतज़ार करते हो, कि हम लोग ढूंढते रहते हैं ना कि क्या है हम में, और जब आपको फाइनली वो मिल जाता है तो उसकी जो खुशी होती है वो एकदम एकदम अनकम्पेरेबल होती है वो। और शायद मुझे उस वक्त पता चल गया था, यू नो व्हाट, पोएम्स कैन वर्क। उस दिन से लेके आज तक आई हैव नेवर स्टॉप्ड पोस्टिंग पोएम्स। आई डिडंट स्टॉप पोस्टिंग पोएम्स एंड I got so much of recognition because of it. I believe in coincidences, honestly. I believe that everything that happens in our life, good or bad, it is made for a bigger truth. It is made for a bigger, greater miracle. और अगर कुछ भी ज़िंदगी में अच्छा नहीं चल रहा होता ना, उस वक्त आपको लगे तो रहना चाहिए, क्योंकि ये जो इत्तेफाक होते हैं, कभी कभी आपको बुरे फेस से निकाल के कई अच्छी जगह पहुंचा देते हैं। और ये मैंने माना है कि कुछ चीज़ें कुछ लोगों को जल्दी मिल जाती है, कुछ चीज़ें कुछ लोगों को बहुत लेट मिलती है, मगर उन्हीं के पास टिकती है जिनके पास उसे संभालने की ना काबिलियत होती है, और उसके लिए तुम्हें पेशेंस तो लगता है। आई एम जस्ट 22. माई जर्नी आई फील इट्स जस्ट स्टार्टिंग, एंड ऑल आई एवर विश इज़ दैट आई डोंट स्टॉप, एंड वी शुड नेवर स्टॉप. And I just want to conclude my talk with 2 lines which really helped me in my bad days. It's in Punjabi. I hope you नहीं, आपको बहुत easy पंजाबी है, मुझे लगता है समझ आ जाएगा। कहते हैं कि तेरी किस्मत दा लिखिया तेरा तो कोई खो नहीं सकता, कि तेरी किस्मत दा लिखिया तेरा तो कोई खो नहीं सकता, जे उस दी मेहर होवे तो तैनू ओ भी मिल जाए जो तेरा हो नहीं सकता। Thank you.